नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की रखी आधारशिला। कहा, यह हाईवे विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनआईटी के 11वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किया। आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की अपील। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों में अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर दिया बल। और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन, संगठन की मजबूती और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं, दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। समूचे देश में तेज गति की संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में विकास को गति देगा। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर एनआईटी जमशेदपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में आज सिविल इंजीनियरिंग के छात्र बिट्टू कुमार और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा वायु वाहिनी को गोल्ड मेडल प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर सभी 16 टॉपरों को सिल्वर मेडल प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में संस्थान की ओर से इस वर्ष कुल 904 छात्रों को सर्टिफिकेट मिला, जिनमें 587 बीटेक, 145 एमटेक, 84 एमसीए और 16 पीएचडी के विद्यार्थी शामिल हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संस्थान पास आउट सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान देने की अपील की। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों में अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री बैस आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के जीर्णोद्धारित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा
सर्वसुलभ हो, जिससे राज्य के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड तथा देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षकों को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत तो है ही, साथ ही उनकी जवाबदेही भी आवश्यक है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन में आज रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में आयोजित किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन किया। महाधिवेशन को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन को पंचायत और गांव स्तर तक मजबूत बनाया जाएगा। महाधिवेशन में संगठनात्मक मजबूती और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। सरायकेला खरसावां जिले में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की गई है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, कानूनी मुद्दे, चिकित्सकीय सहायता एवं अन्य मुद्दों पर जानकारी मिल सकेगी। उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा कि जिले में बुजुर्गों की समस्याओं पर तेजी से ध्यान देने, उनके संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि बुजुर्ग इस एल्डर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि यह एल्डर हेल्पलाइन नंबर वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक रूप से समर्थन देता है और यहां तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में मदद करता है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ 66 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल
62,06,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,706 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। अब तक 3,41,71,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 7,145 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 84,565 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 66,28,00,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। साल 2021 सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुआ है। जिले के 3 हॉकी खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी मिली है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने सिमडेगा जिले के रेंगारी थाना क्षेत्र के गिडरा गांव की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी प्रिया डुंगडुंग को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रिया डुंगडुंग कई प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। आजसू केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का अंतिम संस्कार आज लोहरदगा जिले के पैतृक गांव जिंगी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। श्री भगत का कल निधन हो गया था। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो धनबाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के क्रम में आज धनबाद में जागरूकता रथ निकाला गया। सरायकेला खरसावां जिले की निचली अदालत ने अवैध गांजा के कारोबार के मामले में सुनवाई करते हुए मामले के एक तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज गुमला जिले के सदर प्रखंड के मोरकुंडा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की रखी आधारशिला। कहा, यह हाईवे विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनआईटी के 11वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किया। आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की अपील। राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों में अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर दिया बल। और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन, संगठन की मजबूती और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।